आपका स्वागत करेंगे श्री सुरेंद्र जी सर्किट और श्री अजीत बोरवाल जी। सोनू जी ने उज्जैन के सप्त सागरों को एक नया रूप देने का जो लक्ष्य लिया है, उसमें आपने बहुत सारे विकास के पायदान रचे हैं और उन्हीं के रूप में सोनू जी गहलोत हमारे मध्य उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ सोनू जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। खुद पर हो विश्वास, हो और कर्म पर आस्था। खुद पर हो विश्वास और हो कर्म पर आस्था, फिर कितनी भी हो मुश्किलें मिल ही जाता है रास्ता। ऐसे रास्ता बनाने वाले श्री सोनू जी गहलोत के बाद हम ओम हास्याय नमः की ओर से मैं चैलेंज व्यास जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय ताई जी का और अशोक जी चक्रधर जी का एक बार और आप स्वागत करें सब शहरवासियों की ओर से। देखिए, इसमें ना तो कोई मिक्सिंग थी ना फिक्सिंग थी, हमारे सरदार जी को जो समझ में आया। लेकिन ठीक है, मेरे लिए भी एक बार ज़रा हो जाए जोरदार। नहीं, शहरवासियों की ओर से धन्यवाद। अब असल में ना हम विगत 2015 से सुमित्रा महाजन जी को उज्जैन में लाने के लिए, हास्यमेव जयते के लिए प्रयासरत थे। हमने कई उंगलियां पकड़ी, पर हमको सबसे मजबूत उंगली जो मिली वो इकबाल सिंह जी गांधी साहब की मिली। तो मैं ताई से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पधारी हैं और इकबाल सिंह जी गांधी का हम सब की ओर से, ओम हास्याय नमः की ओर से अशोक चक्रधर जी और सुमित्रा ताई अभिनंदन करेगी। यही हमारा अनुरोध है। श्री इकबाल सिंह, ऐसे मत देखिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रा हमारे वीर जी बड़ा मुश्किल से मानते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा सुमित्रा ताई जी से कि वे इकबाल सिंह जी गांधी साहब का सत श्री अकाल करें, वणक्कम करें, खुशामदीद करें, सत श्री अकाल करें। जिंदगी कांटों भरा सफ़र है, जिंदगी कांटों भरा सफ़र है और हौसला इनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। ऐसे श्री इकबाल सिंह जी गांधी, जो कि इस उज्जैन शहर में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं और एक अकाली 1.25 लाख के बराबर होता है और वो 1.25 लाख का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इकबाल सिंह जी गांधी साहब का आज के इस अवसर पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और अब इस आत्मीय औपचारिकता के बाद हम पहुँच चुके हैं उस पायदान की ओर, जिस पायदान का नाम है आशीर्वचन मार्गदर्शन। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा उज्जैन शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती मीना जी जोनवाल से कि वे पधारें और अपने हृदय की भावनाओं से यहाँ उपस्थित सभी को आनंदित करें। श्रीमती मीना जी जोनवाल नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में उज्जैन शहर की आन बान और शान। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। साथ ही ओम व्यास जी ओम जी के भी चरणों में नमन करती हूँ और उनकी माता जी के भी चरणों में नमन करती हूँ। आज का ये गरिमामय कार्यक्रम और इस गरिमामय कार्यक्रम के मंच को सुशोभित कर रही हम सबकी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आदरणीय ताई, साथ ही मंच पर उपस्थित जिनकी उपस्थिति को पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं, ऐसे आदरणीय हमारे दादा, साथ ही मंच पर उपस्थित हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय चिंतामणि मालवी जी, आदरणीय अशोक चक्रधर जी, साथ ही नगर जिले के अध्यक्ष आदरणीय इकबाल सिंह गांधी जी, सम्मानीय सोनू गहलोत जी, साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और परिसर में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यगण। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हम सब ओम व्यास ओम, जो कि उज्जैन शहर की पहचान है और प्रसिद्ध
हम कहें जिनकी कविताओं को लेकर अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है और एक उज्जैन शहर को पहचान दिलाने का काम किया है, तो ऐसे हमारे आदरणीय ओम व्यास जी, ओम जिनकी कविताओं के माध्यम से हम सभी गुदगुदाते रहते हैं और साथ ही जिनकी कविताओं से हमको मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी हम सबको मिलती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में जिन्होंने हमको कई संदेश ऐसे दिए हैं जो हमारी सीख है, और हम अगर उसको अपने जीवन में ग्रहण करें तो एक महत्वपूर्ण बदलाव हमारे सबके जीवन में आएगा। पंडित जी ओम व्यास ओम जी का चरित्र चित्रण करना ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि इतना मुझ में साहस नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें उनकी कविताओं की तो निश्चित ही जो सीख उन्होंने हमको दी है हम उनकी सीख को ग्रहण करेंगे। आज उनकी पूज्य माता जी जिनके उपस्थिति में उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगी कि इस पुस्तक के माध्यम से जो संदेश वो जन जन तक देना चाहते हैं वो संदेश जन जन तक पहुँचेगा। साथ ही अभी हम चर्चा कर रहे थे मंच पर बैठे बैठे सोनू जी के साथ में, तो एक विचार हमारे मन में आया है और जिसको हम निश्चित ही पूरा करेंगे कि ओम व्यास ओम जी की जो पंक्तियां हैं हमारे चक्रतीर्थ परिसर में, उस पंक्तियों को ज़रूर लेखांकित करेंगे, क्योंकि लेखांकित करना और उस सबको जब हमारे से बाहर आने वाले जब व्यक्ति उनको पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारे शहर की जो पहचान है वो पहचान और बनेगी। और ओम व्यास जी ओम के माध्यम से जो शहर को पहचान मिली है, मैं उस पहचान का भी सम्मान करती हूँ और मुझे बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आयोजकों का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। हो के मायूस नहीं उस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। पंडित ओम व्यास ओम हास्य के मसीहा थे, काव्य दूत थे। ताई मुझे किस्सा याद आ रहा है वर्ष 2004 का, जब मैं और ओम व्यास जी सिरस्त में मंगलनाथ एरिया में घूमने गए। वहाँ पर एक बोर्ड लगा था 250 वर्षीय बर्फानी दादा। हम भी देख रहे थे, एक सज्जन सा व्यक्ति झोला लटकाया आया। वो पंडित व्यास जी से पूछा कि क्यों इनकी उम्र 250 साल थी क्या? तो पंडित ओम व्यास ने जो जवाब दिया वो इतना बढ़िया था। उन्होंने बोला यार 150 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इनको। तो ये पंडित ओम व्यास ओम की तात्कालिक व्यवस्था थी, तात्कालिक कला थी। वो अम्मा बताती है उनकी, जब बात करते हैं घर पे बैठते हैं तो अम्मा ने उनको बोला, जब वो शादीशुदा नहीं थे, जब शादी नहीं हुई थी, बोले बेटा ओम तू रोज़ छत पे जाया कर, पशु पक्षियों के लिए पानी रखा कर तो अच्छी पत्नी सुंदर पत्नी मिलेगी। वो इतने चालू थे कि रूह अफ़ज़ा रखे आते थे रोज़। ये पंडित ओम व्यास ओम का नज़रिया था, ये उनका आनंद था। मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ, इस हास्यमेव जयते स्मारिका में जिन्होंने हमें सहयोग दिया, उनके सहयोग के बिना यह स्मारिका पूर्ण नहीं हो सकती थी, उनका सम्मान किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर MIT के निदेशक महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के श्री प्रवीण वशिष्ठ, जिन्होंने जब हमारे पेड़ लड़खड़ाए थे, मैंने जब 4 संकल्प लिए थे। पहला संकल्प था कि मध्य प्रदेश शासन प्रतिवर्ष ओम व्यास की स्मृति में कवि सम्मेलन कराए, वो पूरा हुआ। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने हमारी बात को माना और 2009 से लगातार 25 नवंबर को पंडित ओम व्यास ओम की स्मृति में कवि सम्मेलन किया जा रहा है। दूसरा संकल्प था हास्यमेव जयते स्मारिका का संकल्प, जो आज पूरा होने जा रहा है और जिन के सहयोग से होने जा रहा है, हम उनको यहाँ पर ओम हास्या नमे द्वारा उनको यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। तो आमंत्रित है श्री प्रवीण वशिष्ठ जी, कृपया आएँ और सुमित्रा ताई से अनुरोध है कि वे श्री प्रवीण वशिष्ठ जी का हार और स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन करें। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच श्री प्रवीण वशिष्ठ जी। श्री विवेक जी जायसवाल साहब, निदेशक अल्पाइन कॉलेज, जिनका कि सहयोग हमें मिला है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर पधारें। मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी है और वहां से भी हमें सहयोग देने के लिए श्री प्रवीण गुप्ता जी यहां पर आए हुए हैं। मैं प्रवीण गुप्ता साहब को भी अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। और श्रीमती सुमित्रा जी महाजन से अनुरोध है कि वे श्री विवेक जायसवाल, जो कि अल्पाइन कॉलेज के निदेशक हैं, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। निदेशक प्रशांति कॉलेज श्री अवनीश गुप्ता जी, आइए प्रवीण गुप्ता साहब।
देखिए तालियां बजाते रहे तो और भी स्मारिकाएं शहर में अपना आनंद देती रहेगी। और इसी क्रम में आनंद सिद्धू मित्तल जी, निदेशक मित्तल एवेन्यू, कृपया उनसे भी अनुरोध है मंच पर पधारे। इस स्मारिका के चित्रकार श्री अक्षय आमेरिया, जिन्होंने बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर बनाए, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। श्री हेमंत जी गुप्ता, निदेशक श्री मिष्ठान भंडार, श्री प्रदीप जी पंड्या ज्योतिषाचार्य, आपसे भी अनुरोध है कृपया पधारें और हमारे इस सम्मान को प्राप्त करने की कृपा करें। टंकणकर्ता श्री जितेंद्र जी शर्मा, जिन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, कृपया वे भी यहाँ आए और आदरणीय ताई से अपना सम्मान प्राप्त करें। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है, आपका देश विदेश में नाम है और ताई आपको सम्मानित कर रही है। श्री प्रदीप पंड्या जी, श्री जितेंद्र शर्मा जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर संदीप नाटकर्णी, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर मुझे सहयोग दिया, राष्ट्रपति अलंकरण से सम्मानित हैं। डॉक्टर संदीप नाटकर्णी, श्री चक्रधर जी और ताई से अनुरोध है कि वे हमारी इन हस्तियों को सम्मानित करें। और इसी क्रम में श्री मुकेश जी जोशी संपादक, जिनका कि विशेष सहयोग रहा, श्री मुकेश जोशी साहब संपादक, खुद व्यंग्यकार हैं और कई व्यंगों को आपने लिखा है और बहुत ही साहित्य की ऊंची हस्ती है और माँ वीणा पाणी सरस्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। और इसी क्रम में डॉक्टर संदीप नागर, आपसे भी अनुरोध है कि कृपया पधारें और ताई से सम्मान प्राप्त करें। नवतेज सिंह, एक गायक शहर के, जो कि सुरेंद्र सर्किट के सुपुत्र हैं, उनको भी आमंत्रण है। श्री नवतेज सिंह कृपया पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। नवतेज सिंह। राम ने धनुष तोड़ा तो सीता दौड़ी चली आई, राम ने धनुष तोड़ा तो सीता दौड़ी चली आई, कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो राधा दौड़ी चली आई। सच में आप लोग इतने कंजूस है, इतने कंजूस है, इतना सम्मान हुआ पर आपने जोरदार ताली नहीं बजाई। जोरदार तालियां, धन्यवाद। और अब इसके बाद आमंत्रण है हमारे उज्जैन शहर के युवा ऊर्जावान सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, वे आए और अपनी चिंताओं के माध्यम से हम सबको आनंदित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य चिंतामणि मालवीय। पंडित ओम व्यास ओम की स्मृति में हास्मेव जयते लोकार्पण समारोह के इस महनीय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रद्धेय ताई, और जिनको सुनना अपने आप में एक आनंद होता है, और भारत में जिनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है कविता के क्षेत्र में, ऐसे आदरणीय अशोक चक्रधर जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय इकबाल सिंह जी, पुस्तिका के संपादक भाई मुकेश जी, हम सब के मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हमारे नेता आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय बहन महापौर मीना जोनवाल जी, आदरणीय सोनू जी, उपस्थित अन्य वरिष्ठगण, बहनों और बंधुओं। एक कविता मुझे याद आती है, 2 लाइनें की, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना और तुम ही कह गए दास्तां, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुझे लगता है कि ये 2 पंक्तियाँ बहुत अर्थ रखती है, क्योंकि जब हमने ओम व्यास ओम जी को उभरते हुए देखा और इतनी तेज़ी से उनके साथ होना, उनकी बात सुनना, क्योंकि वो भी जिस व्यायामशाला में जाते थे, हम भी वहाँ घूमने आते थे, हम भी वहीं साथ में रोज़ उनके साथ मिलना होता था, तो ऐसा लगता था कि इनके साथ और रहा जाए, उनकी उपस्थिति ही आनंद देती थी। और ऐसे व्यक्ति का इतनी तेज़ी से त्वरित वो कविताएं करते थे और इतने अच्छे व्यंग को पकड़ते थे, लगता था कि इनके साथ रहना, आनंद के साथ रहना है। बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी। किसी ने कहा है कि जीवन एक कहानी की तरह है, और ये कहानी कितनी लंबी हो इसका कोई महत्व नहीं, ये कहानी कितनी अच्छी है, कितनी प्रेरणास्पद है, कितनी आनंददायक है, यही बात अर्थ रखती है। और इस कसौटी पर यदि हम पंडित ओम व्यास ओम के जीवन को देखें तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा लिखा, बहुत ज़्यादा लिखा। और वैसे भी कवि लीक पर चलते नहीं, कवि लाइन पर चलते नहीं, हर बार नया लिखते हैं, हर बार नया कुछ कहते हैं। और जितने भी कवि हैं उनकी अपनी एक विशिष्टता होती है, वो कभी पुरानी लीक को नहीं पीटते हैं, लाइन तोड़ते हैं। मुझे लगता है कि कवि ओम व्यास ओम ने भी अपनी लाइन को तोड़ा और लाइन को तोड़ करके चले गए।
बहुत दुखद लगता है। 2009 का वो वर्ष जब मुझे पता है कि मैं दिल्ली में था जब ये समाचार आया, कोरिया से मैं आया था। निश्चित रूप से उनका चले जाना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह उन्होंने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई थी और उज्जैन को भी पहचान दी थी, जो लोग बहुत कम उम्र में चले गए और ऐसा लगता है कि ये और रहते तो शायद ज़्यादा समाज को, देश को अवदान देते। चाहे वो विवेकानंद हो, आचार्य शंकर हो, रामानुजम हो, आचार्य रजनीश हो, और ऐसे कई नाम लिए जा सकते हैं। उन नामों में मुझे लगता है कि एक पंडित ओम व्यास ओम भी थे। यदि वो और हमारे बीच रहते तो इस भारत की भूमि को, इस काव्य संसार को बहुत कुछ अवदान देते, जीवन को आनंदित करते। लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है, कई सारे साहित्यकार ऐसे हैं, गुलेरी का नाम उसमें एक बहुत प्रमुख है, जिनने केवल 1-2 कहानियाँ लिखी लेकिन वो प्रसिद्ध हो गई। ओम व्यास ओम ने तो फिर भी बहुत लिखा है। उनका इतना छोटे जीवन में जो कुछ उन्होंने लिखा है, वास्तव में उनको सदियां याद रखेगी। और उनकी जो स्मृतियां हैं, क्योंकि सब लोगों के पास अपनी अपनी तरह की स्मृतियां थी, सब लोग उसको बांटना चाहते थे। उन स्मृतियों को बांधने का काम, उन स्मृतियों को घनीभूत करने का काम हमारे आदरणीय शैलेंद्र व्यास जी ने किया है, पंडित मुकेश जी ने किया है। मैं इनका आभार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उनकी स्मृति को चिर काल तक हमारे बीच रखने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हास्यमेव जयते के प्रकाशन से लेकर लोकार्पण तक की इस संकल्पना को यदि किसी ने आज इस रूप में पहुंचाया है तो वह शख्स है पंडित ओम व्यास ओम के अभिन्न मित्र पंडित शैलेंद्र व्यास जी। मैं अनुरोध करता हूं कार्यक्रम संयोजक श्री इकबाल सिंह जी गांधी से, सम्मानित अतिथियों से, कि वे श्री शैलेंद्र व्यास जी को विशाल श्रीफल भेंट करें। लोग सब लोहा उसी का मानते हैं जो समय के साथ चलना जानते हैं। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया साहब को आमंत्रण है, कृपया पधारें और अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया साहब। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारमान अनुस्मर य प्रयाति तज्जन देहन सयाति परमाम गति। ऐसे ओम का स्मरण करते हुए इस हास्यमेव जयते के प्रकाशन के अवसर पर हम सबकी और हम सबके लिए गौरव, राष्ट्र के गौरव के प्रतिमान के रूप में इस सभागार में उपस्थित आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, लोकसभा की माननीय अध्यक्ष, इस आयोजन को सुशोभित कर रहे पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, जो ख्यातिनाम कवि हैं, और उनकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम को बड़ी गरिमा प्रदान कर रही है। हमारे लोकसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर चिंतामण मालवीय जी, हमारी महापौर श्रीमती मीना जोनवाल जी, भाई सोनू गहलोत जी, इकबाल सिंह जी, मुकेश जी, जोशी जी और उपस्थित सभागार में सभी महानुभावों का मेरे हृदय से अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। इस ऐसे स्मरण के मौके पर ओम मेरा भाई ही था एक तरह से। जहाँ जहाँ कहीं कोई कमी होती थी या जहाँ कोई मैं कहीं
कोई चूक कर बैठता था या मेरे कारण से कहीं कुछ हो जाता था, उसकी पूर्ति करने के लिए वो उपाय ढूंढ लेते थे। और जैसा हम जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे कामों को करते करते ही हो जाता है, तो उनका स्मरण मात्र ही बहुत आनंददायी है। कवियों के बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सच कहना है सूली चढ़ना, अपने यहाँ के ही एक अच्छे शायर ने कहा है। सच कहना है सूली चढ़ना, सारा जगह जाने जी, हम शायर दीवाने ठहरे, बिन बोले कब माने जी। तो वो बोलते थे और उसी में से हास्य उत्पन्न हो जाता था। निश्चित रूप से ये हास्यमय जो थे हमारे लिए एक अनुपम ग्रंथ के रूप में होगा, उनकी याददाश्त के रूप में होगा। सत्यमेव जयते ऐसे कहा है, परंतु सत्यमेव जयते उसी की विजय होती है, न अनर्थम, असत्य की नहीं होती है। सत्येन पंथ विदितो देवयानम, दिव्यता का मार्ग है। यत्र तद सत्यस्य परम निधानम, सबका समाधान का भी मार्ग यही है। सच को समझना मुश्किल है, सबको समझाना भी मुश्किल है। सच को न समझा न सच को है जाना, सच सदा से रहा अनसमझा अनजाना। सच यह है कि सच को सच बताएं तो बताएं कैसे। सच यह है कि सच को सच बताएं तो बताएं कैसे, और सच यह भी है कि सच को सच समझाएं तो समझाएं कैसे। सच के रास्ते में मुश्किलें हैं ज़्यादा, सच के रास्ते में मुश्किलें हैं ज़्यादा, बोलो तुम्हारा क्या है इरादा। सच के रास्ते में मुश्किलें हैं ज़्यादा, बोलो तुम्हारा क्या है इरादा। साथ चल सको तो साथ में आओ, साथ चल सको तो साथ में आओ, और ना चल सको तो यहीं ठहर जाओ। सच का कहाँ कारवां होता है, सच तो हमेशा से अकेला चला है। लोग आते गए और कारवां बनता गया। ओम के लिए भी यही कहा जा सकता है कि वो चलते रहे और लोग उनके प्यार के साथ उससे जुड़ते रहे। उनके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करते हुए, उनको याद करते हुए, मातृश्री के चरणों में वंदना करते हुए मैं अपना कथन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ताई आप राहें बनाते चले, महाकाल मंजिल बनाएगा। ताई आप राहें बनाते चले, महाकाल मंजिल बनाएगा, और चिरागों को मचलने दें, सवेरा मुस्कुराएगा। आज के कार्यक्रम की मुख्य साक्षी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को मैं नहीं बल्कि आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करेगी। वे आएँ और हमको आशीर्वचन से नवाजें। श्रीमती सुमित्रा ताई। मंच पर विराजमान हम सबकी स्नेहमयी माँ, मैं सबकी इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरीके से वो आशीर्वाद दे रही थी तो हमें किसी को लगा ही नहीं कि वो ओम जी की माँ है। मंच पर विराजमान एक ऐसे कवि जिनके बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, जिनकी अपनी जो लेखनी है, एक वाचिक कवि ऐसा मैं कहूँगी। काव्य लिखना एक अलग बात है। हमारी एक परंपरा जो है, जिसको हम भारतीय परंपरा लिखने की कम रही है, बोलने की या बोल करके याद करने की, हम जैसे बोलते हैं वैदिक परंपरा, बोल के याद करना, ये हमारी ज़्यादा परंपरा रही। और इसलिए आप कैसे बोलते हो, जिस तरीके से बोलेगो वो याद करने लायक होना चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है कि कविता लिखने से ज़्यादा आप कविता किस तरीके से बोलते हो, कौन से शब्द पे जोर देते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने जो कवि सम्मेलन देखे हैं
और केवल खुद की कविता नहीं, दूसरों को आमंत्रित करते समय भी कितने सामर्थ्य से, उसका भी सामर्थ्य बढ़ाते हुए, उसकी कुछ विशेषताएं गिनते हुए किस तरीके से आमंत्रित भी करना, दोनों बातें बहुत कम आती है सबको करने में। मेरी अपनी कविता में अच्छी पढ़ सकता हूँ, लेकिन दूसरों को बुलाना भी उतने ही सामर्थ्य से। अभी हमने थोड़ी सी झलक उसकी देखी। ऐसा एक कवि, और इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, नहीं तो परंपरा ये है कि मेरा भाषण सबसे आखिरी में होता है, वैसे भी अध्यक्ष के नाते, और लोगों को लगता है बड़ी है ये, सबसे आखिरी में बोलेगी। मगर मैंने कहा आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक कवि के लिए समर्पित है, और उस कार्यक्रम में एक उतना ही महान कवि जो उस कवि का बड़ा भाई जैसा है। और इसलिए उनका बोलने का ज़्यादा सम्मान है, तो मैंने कहा मैं बोलूँगी, उसके बाद ही अशोक चक्रधर जी बोलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनको सुनने यहाँ पर आप पहले आए हैं, और मैं आई हूँ इसलिए आप मुझे सुनेंगे, दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे जो अशोक चक्रधर जी यहाँ पर आज मौजूद है, अलग अलग प्रकार से मैंने कहा कविता लिखना, मगर वो लिखते हुए भी किसी को चुभे नहीं, बहुत सटीक रहे। जैसे उनकी आप अगर अपन संस्कृति, वीरप्पन को तो हम सब जानते हैं, है ना? वीरप्पन मारा जाता है, हमको सामान्य व्यक्तियों को अच्छा ही लगता है, मगर इस वीरप्पन को बढ़ावा कैसे मिला, या इस संस्कृति, इसको एक संस्कृति मान करके उस पर जिस प्रकार से एक सटीक कविता अशोक जी आपने लिखी है, मुझे बहुत एक अलग ही लगा। एक इन सब कवियों की, जैसे हमारे सुरेन जी भी है, एक छोटी सी बात मगर अपनी कविता में ताकत से सबको उसमें घेरते हुए लिखना। तो मैं इनकी बग्गा का मग्गा पढ़ रही थी, और मैंने देखा एक उस भाव है केवल कि ठंडे पानी से नहाने में, और ये बात देखो, ये भाव ऐसा है कि सचमुच होता है। हम जब ठंडे पानी से नहाने लगते हो तो पहला लोटा, पहला मग्गा डालने में थोड़ा तो समय लगता है, एक सिरसिरी आती है, मगर उस भाव को पकड़ करके जैसे पूरा सब विश्व उसमें समेटते हुए कविता लिखना। लेकिन मैंने कहा ना, इन सब कवियों की एक विशेषता, क्या पूरे समाज की एक विशेषता है, जब उस किसी भी प्रकार का भाव हो, भय का हो, भीति का हो, प्रेम का हो, जब तक घराड़ी उसमें सम्मिलित नहीं होती, भाव पूरा नहीं होता। तो सुरेन जी का भी यही है, और मैंने देखा अशोक जी का भी वही भाव है कि जैसे हम डरते भी हैं तो उस पत्नी से, मरते भी है तो उस पत्नी पर प्रेम भी करते हैं, तो उसी पर बात भी ठीक भी है वैसे। और ऐसे जब अशोक चक्रधर जी कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो एक उनका नाम लिया तो पूरे मंच का नाम भी आ ही जाता है, स्वामी मुस्कुरा को छोड़ के। आपके उज्जैन की ये विशेषता है। अभी आए, उनका सम्मान करना शैलेश जी का, मैंने कहा शैलेश जी मत कहो, स्वामी मुस्कुरा के कहो, तो उनकी समझ में आ जाता है ज़्यादा। और शैलेश जी ने और आप सभी ने मिलके, मैं इकबाल का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, इकबाल तो मेरा अपना है, मैंने आपको दिया है उसको, उज्जैन वालों को। अब उसको कैसे संभालना, कैसे आगे बढ़ाना, चिंतामणि जी, चिंता आपको करना है, ऐसा है क्या? हाँ, मगर कैसे क्या करना वो आपको है, हमने आपको दिया है, इसलिए मैं बार उसका नाम नहीं लेती। केवल एक बात अच्छी लगती है, एक माँ को जैसे अच्छी लगती है, आज हमारी माँ को, प्रेमलता जी को जो लग रहा है कि मेरे ओम के लिए सब लोग आए हैं, ये भाव उनके मन में है, तो वही होता है।
इकबाल को जब लोग सब अच्छा कहते हो तो मुझे भी लगता है मेरा इकबाल यहाँ आकर के बड़ा हो गया, अच्छा लगता है। आज यहाँ पर हास्यमेव जयते और इसका ये जो संकलन है वास्तव में होता है, हमारा कोई साथी बीच में छोड़ के जाता है, अनायास से छोड़ के जाता है। जो जाने वाला है, मालूम है, अस्पताल में है, बीमार है, तो कई बार एक दुख सुसह्य होता है। हम उस दुख की कल्पना करते रहते हैं कि ये जाना है, और इसलिए कहीं ना कहीं मन की तैयारी होती है। लेकिन अनायास से जब कुछ बात होती है, अचानक कुछ बात होती है कि आज तो हमारे साथ हंसता खेलता था, एकदम से क्या हो गया कि बोलना बंद हो गया उसका।